नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस ग्रह को लेकर चर्चा करने वाले हैं उस ग्रह को आप सभी की सभी जानते हैं। ये बुद्धि का देवता है और ये है बुध ग्रह। बुध ग्रह बुद्धि से संबंधित ग्रह होता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह शुभ योग में हो तो बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है। उसका वाद विवाद विलक्षण होता है। तर्कशास्त्र में वह निपुण होता है। बहस विद्वत्तापूर्ण एवं प्रमाण युक्त होती है। और बुध ग्रह के बिगड़ जाने पर जातक के लिए मानसिक दुर्बलता हो जाती है। मंत्रेश्वर ने इस ग्रह के अच्छे प्रभाव के कारण लिखा है कि जातक के लिए शुभ योग में बुध होने से उसके शरीर के अवयव आदि सम प्रमाण में होते हैं। और बुध के कुपित हो जाने पर जिन रोगों के जातक प्रभावित होते हैं उनका जो दिक्कतें उनको फील्स होती हैं, जो परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है, उनके बारे में आज हम लोग आपके साथ बैठ कर के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो सबसे अधिक देखने को में आता है कि बुध के बिगड़ जाने के कारण उन्माद, इंसैनिटी बहुत अधिक देखने को आती है। ये मानसिक रोग है और कभी कभी परिस्थिति विशेष में ऐसे रोगी अनावश्यक रूप से बड़ा अजीब बेहुदा व्यवहार करते हैं जो घातक भी होता है और अजीबोगरीब भी लगता है। इसका अहम कारण तो यह होता है कि उन्माद से पीड़ित व्यक्ति अपने मस्तिष्क के द्वंद्व को परिस्थिति विशेष कारण दबाने में असमर्थ होता है और बेहुद तरीके से यह भरोसा कर बैठता है कि उसका ये अमुक व्यवहार जो है उसे ही इस परिस्थिति में सफलता दिला सकता है, जबकि वह व्यवहार तो लोगों की निगाह में बड़ा ही आपत्तिजनक होता है, अवांछनीय होता है और अनावश्यक होता है। यह मस्तिष्क की एक ऐसी बीमारी है जो रोगी को किसी दर्द अथवा किसी संघर्ष से जूझने के लिए अनावश्यक व्यवहार करने के रूप में प्रकाश में आती है। इसका अहम कारण मस्तिष्क के किसी एक भाग का क्षतिग्रस्त होना अथवा मस्तिष्क पर अत्यधिक तनाव, खिंचाव आदि होना है। इसका शमन करने के लिए 5.25 रत्ती पन्ना जेम साइंस के हिसाब से 5.25 रत्ती का लाल मूंगा और 5.25 रत्ती का मून स्टोन। तो 5.25 रत्ती का पन्ना आप अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें, 5.25 रत्ती का लाल मूंगा आप अपनी कनिष्ठा में धारण करें और 5.25 रत्ती का मून स्टोन अनामिका में धारण करें। बहुत ही प्रचलित बीमारी इंसोम्निया, सभी बुजुर्गों को ये परेशान करती है, कई सारे बच्चों को ये परेशान करती है। अनिद्रा, इंसोम्निया आयु के बढ़ने पर पारिवारिक चिंताओं के कारण या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के कारण इस रोग से पीड़ित हो जाना स्वाभाविक है। आजकल तो ये आम शिकायत है। यद्यपि किसी विशेष परिस्थिति के कारण अथवा किसी विशेष दिन के कारण या किसी विशेष आयोजन के कारण एक आध अनिद्रा तो हो सकती है, एक आध नींद की गड़बड़ी हो सकती है, परंतु यदि ये नित्य प्रति बन जाए, अनिद्रा से युक्त रहें और यह रोग की परिसीमा में आ जाता है। इसलिए रोगी को मानसिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कारणों के आधार पर अनिद्रा दोष के अनेक पर्याय हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान का रहना, गरिष्ठ भोजन या अधिक मात्रा में रात्रि में चाय या कॉफ़ी का सेवन कर लेना, या शयन कक्ष के जाने पर उसके माहौल का अनुकूल नहीं होना, शोर होना, कोई भय लगे है ना, या फिर अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी वाला शयन कक्ष होना, या फिर ऐसा शयन कक्ष जो विदिशा में बना हुआ है तो भी रात्रि को नींद नहीं आती। इस रोग की मुक्ति के लिए सामान्य रूप से बहुत सिंपल सा उपचार है। 5.25 रत्ती का पन्ना अपनी कनिष्ठा उंगली में और मून स्टोन 5.25 रत्ती का अपनी अनामिका में और पुखराज 5.25 रत्ती का ही अपनी तर्जनी में धारण कर लें। मेंटल इलनेस यानी पागलपन, बुध ग्रह के नीच होने पर मस्तिष्क की बीमारियां संभावित होती हैं, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा के दौरान ले ही रहे हैं। यद्यपि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क तो स्वस्थ है, क्षमतावान है, परंतु उसमें अस्थायी रूप से कुछ बीमारियों का आक्रमण हो गया है।
यदि कारण दूर कर दिया जाएगा तो ये आक्रमण कम हो जाएगा और उसी प्रकार से स्वस्थता आ जाएगी। मस्तिष्क में खराबी होने के कारण वो अपना संतुलन खोने लग जाता है और व्यक्ति अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पागलपन का शिकार हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क में चोट लगना, क्षति हो जाना, मानसिक चिंताएं अत्यधिक बढ़ जाना या फिर अत्यधिक उत्सुकता का व्यवहार होना, मस्तिष्क की नसों का कमज़ोर हो जाना, सिफिलिस के कारण भी होता है। मस्तिष्क की शिराओं में कठोरपन आ जाता है, ट्यूमर हो जाता है या फिर किसी नशीली दवाओं का सेवन ज़्यादा करने से हो सकता है या फिर हेरिडिटरी हो सकती है। तो सभी के सभी जो हमने कारण डिस्कस किए अभी, इनके आधार पर ही पागलपन की क्षमता तक या शिकायत तक हम लोग पहुँचते हैं। तो चंद्रमा, बुध और शनि ये ग्रह यदि मस्तिष्क रोगों के जनक कहे जाते हैं। कन्या, मिथुन, कुंभ राशियाँ और तीसरा और 9वां स्थान मस्तिष्क के क्रियाकलापों से संबंधित होता है। चंद्रमा के राहु, शनि से दृष्ट होने पर, ग्रसित होने पर यह मानसिक रोग संभावित है। रोग में फायदा हो इसके लिए रोगी को 5.25 रत्ती का पन्ना और 5.25 रत्ती का ही मून स्टोन और 5.25 रत्ती का ही पुखराज पहनाएं। पैरालिसिस, वैसे शनि के कुप्रभाव के कारण यह पक्षघात होता है, परंतु इस रोग का मुख्य कारण बुध ग्रह के कुपित हो जाने के कारण होता है। उन नसों का क्षतिग्रस्त हो जाना जो कि मांसपेशियों से संबंध रखती हैं। ऐसी स्थिति में ही पक्षाघात का हमला हमारे शरीर पर होता है। तो 5.25 रत्ती का मूंगा, 5.25 रत्ती का पन्ना और 4.25 रत्ती का मून स्टोन। मूंगा अपनी कनिष्ठा में, पन्ना अपनी मध्यमा में और मून स्टोन अनामिका में पहना जाए। वूपिंग कफ, बच्चों में ये बहुत ही दुखदायी खांसी होती है। अन्य रोगी बच्चों के से संपर्क से ये बीमारी फैलती चली जाती है और एक प्रकार का बैसिलस है जो इसके कारण फैलता है। इस दंडाणु की उद्भव अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड, साधारण तौर पर तो 1 सप्ताह का ही होता है। यह रोग 2 माह तक चल सकता है। रोग के शमन के लिए 5.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में तांबे का कड़ा पहन करके लाल वस्त्र बच्चे को पहनावें तो इससे काफ़ी सुधार होगा। हेडेक, सिरदर्द। सिरदर्द एक आम शिकायत है। इसे कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक उत्सुकता, अत्यधिक खुशी हो जाना, सिर में चोट लग जाना या फिर यकृत की कोई बीमारी, गुर्दों की खराबी, मिर्गी, बुखार, कई कारणों से हो सकती है या फिर कार्य अधिकता के कारण भी कई बार ऐसा होता है। मून स्टोन 5.25 रत्ती का अनामिका में और पन्ना 5.25 रत्ती का कनिष्ठा में धारण कर लें। इससे रोग के शमन में सहायता मिलेगी। चलिए बात करते हैं एपिलेप्सी की। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति एकाएक उग्र हो जाता है, उसे बठीठे आने लग जाते हैं, दौरा पड़ जाता है। उस दौरे के कारण रोगी गिर पड़ता है, कांपने लगता है क्योंकि बॉडी में इतनी पावर नहीं होती। उसके मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं। इस रोग के कई कारण हैं, जैसे मस्तिष्क में किसी भाग पर चोट लग जाना, किसी अंग विशेष में बीमारी जो कि मस्तिष्क से संबंधित हो वो पहुंच गई हो, बहुत अधिक भावुकता अथवा किसी पर्टिकुलर विशेष घटना का घटित हो जाना जिसके प्रति आप बहुत अधिक संवेदी थे या जिसके प्रति आप बहुत अधिक रोष रखते थे, नशे की अधिकता कर लेना। मंगल ग्रह मस्तिष्क का अधिपति होता है और बुध स्नायु संस्थान का मालिक है। साथ में यदि चंद्रमा मन का कारक भी जुड़ जाए तो इन सभी ग्रहों के राहु या शनि से प्रभावित होने पर मस्तिष्क रोग हो जाते हैं। मूंगा 5.25 रत्ती का अपनी कनिष्ठा अंगुली में, 5.25 रत्ती का मून स्टोन अनामिका में और 5.25 रत्ती का पुखराज अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करें, बहुत फायदा होगा। न्यूरैल्जिया, किसी भी स्नायु अथवा स्नायु संस्थान के दर्द को न्यूरैल्जिया कहते हैं। दांतों का दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक, साइटिका न्यूरैल्जिया ही कहलाते हैं। न्यूरैल्जिया के कारण अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे रक्त की कमी, गठिया, सिफिलिस, मलेरिया,
न्यूरैल्जिया का अहम कारण मस्तिष्क से संबंधित हो भी सकता है, क्योंकि कई व्यक्ति दिमाग में किसी दर्द का केवल भ्रम बैठा लेते हैं और बार बार याद करते रहते हैं, जिसके कारण रोग तीव्रता से बढ़ता जाता है। 5.25 रत्ती का मूंगा कनिष्ठांगुली में और 5.25 रत्ती का पन्ना अपनी अनामिका में धारण करवा लें। इससे इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक सुधार महसूस होगा। न्यूराइटिस, डायबिटीज़ या गठिया या बेरी मलेरिया आदि अनेक रोग ऐसे हैं जिनकी परवाह न करने पर न्यूराइटिस हो जाता है। इस रोग में किसी अंग विशेष के स्नायु में संवेदीता घटती चली जाती है और धीरे धीरे संवेदनशीलता विहीन हो जाता है। 5.25 रत्ती का मूंगा अनामिका अंगुली में, 5.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठांगुली में पहनने से लाभ होता है। तो ये तो थे कुछ बुध ग्रह के रोग या बुध ग्रह के आपकी कुंडली के अंदर गलत स्थानों में बैठ जाने से या फिर किसी से दृष्ट होने पर होने वाले रोग। चलिए चर्चा कर लेते हैं केतु ग्रह से होने वाले या उनके कुप्रभाव से होने वाले रोगों के बारे में। तो राहु की ही तरह केतु भी बड़ा पीड़ादायक होता है। किसी भी राशि में इन ग्रह के बैठ जाने के कारण उस राशि द्वारा निर्दिष्ट अंग में पीड़ा हो जाती है। यह मंगल ग्रह के सदृश ही हैं जो कि शरीर में वायु विकार पैदा करते हैं। केतु के जो रोग होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो मिथुन राशि में यदि केतु आ जाए तो अस्थमा की शिकायत हो सकती है। धनु राशि में आ जाए या फिर लग्न में बैठ जाए तो यह मिथुन को सप्तम दृष्टि से देख करके अस्थमा की शिकायत पैदा कर देता है। ल्यूकेमिया भी केतु की ही देन है। पेट में वायु विकार कन्या में केतु के बैठने के कारण हो सकता है। मीन राशि में यदि बैठ जाता है तो वह कन्या को दृष्टि देगा, तो इस कारण से भी पेट में गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। और कभी कभी तो वायु प्रकोप से भी शरीर के अंगों में दर्द पैदा हो जाता है, जिसका कारण भी केतु ही है। और जिन अंगों को यह निर्दिष्ट करता है उसी की राशि पर बैठा हुआ पाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? लहसुन या 5.25 रत्ती का अपनी कनिष्ठांगुली में धारण करें और 5.25 रत्ती का पन्ना अपनी अनामिका में धारण करें। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।